हेलो स्टूडेंट्स, यूजी लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी फिजिक्स की थर्ड क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक है वेक्टर समाकलन, वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है रेखीय समाकलन, लीनियर इंटीग्रेशन। सेकेंड है पृष्ठीय समाकलन, सरफेस इंटीग्रेशन। थर्ड है आयतन समाकलन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेखीय समाकलन, लीनियर इंटीग्रेशन। इसमें फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, वेक्टर क्षेत्र को फ्लक्स रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो भी हम फील्ड ले रहे थे, वेक्टर फील्ड ले रहे थे, उसमें से हमेशा फ्लक्स लाइंस निकल रही थी। यहाँ पे भी लीनियर इंटीग्रेशन में भी हम ये देखेंगे कि फ्लक्स लाइन के द्वारा हम कैसे हम समाकलन को समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कोई फ्लक्स लाइन ली है P2Q, जिसमें वेक्टर क्षेत्र क्या है, A है। अब फ्लक्स रेखा में हम क्या देख रहे हैं, इसका टोटल लेंथ क्या है फ्लक्स लाइन की, L है, जिसका स्मॉल पार्ट हमने क्या लिया है, DL लिया है। यहाँ से कोई एंगल थीटा बन रहा है। अब हम देखते हैं फ्लक्स रेखा PQ के अनुदिश वेक्टर A का रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन P2Q क्या क्या बताता है कि ये जो वेक्टर लीनियर इंटीग्रेशन हो रहा है, जो हम स्मॉल पार्ट ले रहे हैं DL, तो यदि हम इस पूरी लाइन का यदि हम स्मॉल पार्ट ले तो इस लाइन का पूरा टोटल फ्लक्स क्या होगा, इस लाइन का टोटल किया गया कार्य क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे P2Q A डॉट DL, A वेक्टर डॉट DL इक्वल्स टू होगा P2Q A DL कॉस थीटा क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ हमने एक एंगल लिया है। यहाँ पे अब हमें पता है A की वैल्यू क्या होती है, I कैप AX प्लस J कैप AY प्लस K कैप AZ। DL की वैल्यू I कैप DX प्लस J कैप DY प्लस K कैप DZ। अब दोनों का इंटू करेंगे, दोनों का इंटू करने के बाद क्या मिलेगा हमें, ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू AX DX प्लस AY DY AZ DZ। आई जे के कैप हमें पहले ही पता है, यदि हम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर करते हैं उनका, तो क्या वैल्यू मिलती है हमको, 1 मिलती है। तो हमें यहाँ पे टोटल इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, P2Q क्या बताता है, यहाँ पे P2Q बताता है यहाँ पे जो भी कार्य किया जाता है। तो ये टोटल बताता है कि टोटल क्या कार्य हो रहा है। तो A डॉट DL इक्वल्स टू P2Q AX DX प्लस AY DY प्लस AZ DZ। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, एक गतिमान कण पर बल F लगा है, तो रेखीय समाकलन क्या होगा। यदि यहाँ पे हम एक मूविंग पार्टिकल ले रहे हैं जिसमें हम फोर्स क्या लगा रहे हैं, F वेक्टर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, P2Q। सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे हमारा मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल में हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स हमें, तो यहाँ पे हमें लीनियर इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, P2Q F डॉट DL। और ये पूरी वैल्यू क्या शो करती है, वर्क को शो करती है। मतलब इस पूरे यदि कण पर कोई बल लगाया जा रहा है तो उस पर किया गया कार्य, उस बल के द्वारा जो मूविंग पार्टिकल पर कार्य किया जा रहा है वो बताया जा रहा है W के द्वारा। बल के द्वारा कण को P से Q तक ले जाने में कार्य बताता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, लीनियर इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइप था। अब हमारा सेकंड टाइप है सरफेस इंटीग्रेशन, पृष्ठीय समाकलन। पृष्ठीय समाकलन में ये होता है जब कोई वेक्टर फ्लक्स लाइन किसी सरफेस से बाहर निकलती है या सरफेस के अंदर जाती है, तब हम वहाँ पर कैसे उसे सॉल्व करते हैं, हम उसे पृष्ठीय समाकलन के द्वारा सॉल्व करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई पृष्ठ लिया है, S लिया है, जिसका स्मॉल पार्ट हमने क्या लिया है, DA लिया है ना। यहाँ से फ्लक्स लाइन क्या हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है, जिसे हमने थीटा एंगल के थ्रू शो किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सरफेस इंटीग्रेशन को हमेशा डबल इंटीग्रेशन के द्वारा शो किया जाता है और नीचे S लिखा रहता है। S से तात्पर्य यहाँ पे सरफेस से है। सरफेस A डॉट DA इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन S A कॉस थीटा DA। यहाँ पे हमने देखा है ये क्या है, A डॉट DA मॉड A DA कॉस थीटा, क्षेत्र DA से होकर वेक्टर A का क्या बताता है, फ्लक्स बताता है। अब यहाँ पे वेक्टर A का पृष्ठीय, ये क्या है, ये जो इक्वेशन है ये किसे शो कर रही है, पृष्ठीय समाकलन को शो कर रही है। यहाँ जो वेक्टर ये समाकलन जो है, ये सरफेस इंटीग्रेशन है वेक्टर A का संपूर्ण पृष्ठ पर, मतलब ये जो संपूर्ण सरफेस लिया है इस पर क्या बता रहा है, ये फ्लक्स बता रहा है ना। यहाँ पे अब हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, बहते हुए द्रव का वेग वेक्टर V
वी वेक्टर लिया है, वी वेक्टर का पृष्ठीय समाकलन क्या हो जाएगा यहाँ से, वी डॉट डी ए। पृष्ठ एस से होकर द्रव के बहने की दर बताता है। ये जो हमारे पास ये जो हमने इंटीग्रेशन किया है सरफेस इंटीग्रेशन वी डॉट डी ए, ये क्या बता रहा है, पृष्ठ एस से होकर द्रव के बहने की दर बता रहा है। अब ये इसके लिए हम सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तब उसमें से यदि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन का ही यूज़ करते हैं। तो ये क्या था हमारा सरफेस इंटीग्रेशन, पृष्ठीय समाकलन। अब हम आते हैं थर्ड इंटीग्रेशन में, आयतन समाकलन पर। अब हम लास्ट इंटीग्रेशन क्या देखते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। वॉल्यूम इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसमें हम कोई भी वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम वी है कि किसी पार्ट का वॉल्यूम क्या है, वी है। इसका स्मॉल पार्ट यदि किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वी है तो हम उसका स्मॉल पार्ट लेंगे। स्मॉल पार्ट का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। और डी वी की वैल्यू हमें पता है डी एक्स डी वाई डी जेड होती है। और इस फील्ड का वेक्टर क्या होगा, वेक्टर फील्ड हम क्या लेंगे, यहाँ पे ए वेक्टर लेंगे। तो ए वेक्टर की वैल्यू हमें पता है आई कैप ए एक्स होती है प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, एंड डी वी इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड। क्योंकि हम स्मॉल पार्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हमने क्या लिया है, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। अब वॉल्यूम इंटीग्रेशन को हमेशा ट्रिपल इंटीग्रेशन के थ्रू शो किया जाता है। कभी कभी सिंगल इंटीग्रेशन लगा के नीचे वी लिख दिया जाता है, लेकिन लिखने का सही फॉर्म क्या है, ये है, सही तरीका ये है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन वी ए डॉट डी वी। अब हम देख रहे हैं ए डॉट डी वी, इस स्मॉल पार्ट के लिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या आएगा, तब ट्रिपल इंटीग्रेशन वी आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, है ना। तो अभी इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, ट्रिपल इंटीग्रेशन आई डॉट ये आई कैप ए एक्स डी एक्स प्लस जे कैप ए वाई डी वाई प्लस के कैप ए जेड डी जेड। ये क्या है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। आज हमने तीनों ही टाइप के वेक्टर इंटीग्रेशन देखे, रेखीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन और आयतन समाकलन। तीनों ही समाकलन को हमने वेक्टर फील्ड के लिए देखा। वेक्टर फील्ड में हमने फ्लक्स के लिए देखा कि कोई भी वेक्टर फील्ड से हमेशा फ्लक्स के द्वारा ही शो किया जाता है। तो फ्लक्स क्या होते हैं, रेखाएं होती हैं जो कि किसी भी पृष्ठ के ऊपर से निकलती हैं, है ना। चाहे वो हम पृष्ठ ले लें, आयतन ले लें, चाहे लाइन से निकलने वाली रेखाओं को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स रेखाओं के द्वारा ही हम क्या करते हैं, वेक्टर फील्ड को शो करते हैं। और वेक्टर फील्ड को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन हमने तीनों टाइप के देख लिए, रेखीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन और आयतन समाकलन। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।